नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। सीटेट का मैराथन क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सेक्शन का। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2015 का चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन। तो टीचर बच्चों में नॉलेज कंस्ट्रक्शन हो, इसके लिए टीचर को क्या करना होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। स्कोर मार्क ऑब्टेन बाय द लर्नर, तो मार्किंग पे फोकस नहीं करना होता है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद ऑप्शन 2 सही हो सकता है। ऑप्शन 3 देखते हैं, मास्टरिंग भी कराना टीचर का मेन उद्देश्य नहीं होता है। उसके बाद ऑप्शन 4 में दिया है मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोरेशन, जो यहाँ पे आ गया मेमोरेशन भी टीचर को नहीं कराना होता है। तो ऑप्शन 1 भी गलत, 3 भी गलत और 4 भी गलत, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो किसका कॉम्बिनेशन है, तो आपको याद रखना है किसका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले एबिलिटी आता है, उसके बाद क्रिएटिविटी आता है, उसके बाद कमिटमेंट आता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिया है। तो इस प्रकार सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन। बाकी 1 में मोटिवेशन आया, उसके बाद एबिलिटी आया यहाँ पे, लेकिन टैलेंट इसके बाद आ गया। तो ये ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, 1 भी गलत हो गया। और इसमें तो सबसे पहले हाई टैलेंट आ गया, ये सबसे पहले नहीं आता है। ठीक है, आप रेंजुली का थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये वाला जो है एक साइकिल मिलेगा, 3 लेवल का साइकिल, 3 सर्कल आपको एक साइकिल मिलेगा, उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के हिसाब से इरोर क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको बताना है। तो 2005 के हिसाब से इरोर एक इंसाइट बच्चों में सोचने का एक शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, थिंग जो है इरोर होता है जो, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शन को चूज करना है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोवाइड ए वे टू टीचर स्कूल बिल्कुल कराना नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 सही हो सकता है, इंसाइट करता है थिंकिंग का प्रोसेस में, तो ऑप्शन 2 हो सकते हैं। ऑप्शन 3 में दिया है रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, रिमूविंग करना भी उद्देश्य नहीं होता है एनसीएफ का, ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 में दिया है यहाँ पे पास फेल करने का, तो ये भी उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। इसीलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, प्रोवाइडिंग एन इंसाइट इनटू चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, चाइल्ड्स नोटबुक सो इरोर इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा, सच चाइल्ड इज शोइंग साइन ऑफ। यानी एक बच्चा है, उसका नोटबुक में ऐसा दिखाई पड़ रहा है, रिवर्स इमेज, मिरर इमेज ऐसा टाइप का दिखाई पड़ रहा है, यानी आपको बताना है क्या प्रॉब्लम बच्चे में है। तो बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया, इसीलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, which one of the following is best suited for emotional development of children। तो सबसे बढ़िया क्या होता है इमोशन डेवलपमेंट का, ये आपको बताना है। देखते हैं यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट, नेगेटिव, सबसे पहला नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। कंट्रोल क्लासरूम, तो कहाँ पर इमोशन वहाँ पे डेवलप होगा। और जहाँ पे यहाँ पे ऑथोरिटी होगा टीचर का या फिर क्लासरूम में, वो भी अच्छा नहीं होता है, इमोशन वहाँ पे कहाँ विकास होगा। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक क्लासरूम। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। Next, teacher need to create a good classroom environment to facilitate children learning. To create such learning environment, which one of the following statement is not correct। आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, देखते हैं कौन सा गलत है। कॉम्प्लाइंस विद द टीचर, यानी टीचर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, तो ये तो आपको चाइल्ड सेंटर में ऐसा चलता है, तो ये मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सही है। पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर, ये भी सही है। और अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड एफर्ट्स, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ पे गलत बताना था, इसीलिए 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपके हिसाब से कौन सा सही है। तो आपको जेंडर बायसनेस का कॉन्सेप्ट याद रखना है, जेंडर बायसनेस जो होता है उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन चूज करना है। देखते हैं कौन सा सही है। बॉयज शुड हेल्प इन द हाउस होल्ड चोर्स, यानी जो लड़के होते हैं घर का काम में मदद करना चाहिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑल बॉयज शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस, यहाँ पे जेंडर बायसनेस हो गया, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। ठीक है, गर्ल्स शुड हेल्प इन गर्ल्स लोग भी हाउस में हेल्प करना चाहिए घर का काम में, तो ऑप्शन 3, ये तो होता ही है ना, ऐसा होता ही है, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ठीक है, बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटी आउटसाइड द होम, ये भी यहाँ पे जेंडर बायसनेस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन तो चूज करना होगा, लेकिन देखिए आज का जो समाज है यहाँ पे बॉयज़ लोग जो है घर का काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉयज़ लोग को भी घर का काम करना चाहिए, इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, टू बी टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू। तो सबसे इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है देखते हैं। फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, आजकल ग्रुप ही चलता है, इंडिविजुअल कहाँ चलता है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। एवॉइड डिस्क्रिप्शन कॉज ड्यू टू द क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट, ऐसा भी ऑप्शन ए नेगेटिव स्टेट, एवॉइड तो क्यों करना होगा टीचर को। टू बी टच विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। और यहाँ पे बुकिश नॉलेज का बात है, ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, इसलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क।
तो आपको बताना है कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क सही नहीं है, यानी यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। देखते हैं। प्रोजेक्ट जो है हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट का लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोलते हैं जो कि पढ़ाने के बाद जो असेसमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रैंकिंग नहीं होता है, रैंकिंग तो आपको समिटी में देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको गलत बताना था, इसलिए सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी यहाँ पे होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। डिफिशियंसी इन एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर हैंड राइटिंग इज सिम्टम ऑफ, यानी कोई बच्चा कोई व्यक्ति है लिख नहीं पा रहा है, डिफिशियंसी उसमें है, माने उसमें कौन सा प्रॉब्लम है। तो जब लिखने में प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्ग्राफिया हो गया, उसका डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं, रीडिंग का जो प्रॉब्लम होता है, और कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू पियाजी थ्योरी व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब भी पियाजी का बात आएगा तो आपको याद रखना है सोशल समाज का जो बात होता है ये सबसे गलत स्टेटमेंट होता है, तो यहाँ पे आपको गलत ही बताना था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सोशल एक्सपीरियंस। सोशल एक्सपीरियंस जो आपका लेब वाइगोस्की का थ्योरी है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पियाजी की थ्योरी में कहीं समाज का बात नहीं आता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, which of this does not imply practical influence in triarchic theory। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रायर्किक थ्योरी जो है किसने दिए थे, तो ट्रायर्किक थ्योरी एक इंफ्लुएंस थ्योरी है, इंफ्लुएंस थ्योरी है ये वाला। उसके बाद इसको देने वाला व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इनका पूरा नाम है। इनके हिसाब से इंटेलिजेंस 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार क्या क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले होता है एनालिटिकल होता है, उसके बाद होता है क्रिएटिव, उसके बाद होता है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिकल के ऊपर ही दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सभी सही है, सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वो ऑप्शन है थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, ये जो है यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का 13, एनीवन कैन बिकम एंग्री डेस दैट इज एजी बट टू बी एंग्री विथ राइट पर्सन टू राइट डिग्री एट राइट टाइम फॉर राइट पर्पज एंड इन द राइट वे दैट इज नॉट एजी। यहाँ पे एक किससे कौन सा डेवलपमेंट के साथ रिलेट है आपको बताना है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारा होता है, तो देखते हैं यहाँ पर इमोशन का बात हो रहा है, एंग्री का बात हो रहा है, यानी इमोशन का बात हो रहा है, इसीलिए हमारे डायरेक्ट सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन कोई रिलेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन होगा, इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर। तो लर्निंग में असेसमेंट क्यों जरूरी होता है, असेसमेंट के मोटिवेशन मिलता है, यानी पता चलता है कोई व्यक्ति कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 के बाद 15, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, इसको क्या बोलते हैं। तो नया इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या फिट करते हैं पुराना इन्फॉर्मेशन में, ओल्ड में, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमुलेशन। ठीक है, लेकिन क्या होता है नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मॉडिफाई होता है, नया इन्फॉर्मेशन ओल्ड में क्या होता है मॉडिफाई जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। न्यू इन्फॉर्मेशन जब ओल्ड में ऐड होगा, सिर्फ ऐड होता जाएगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसिमुलेशन, जो यहाँ पे 2 में दिया है। और जब वहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन ओल्ड इन्फॉर्मेशन में ऐड होकर मॉडिफाई हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ सिर्फ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जीन पियाजे थ्योरी में आपको बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा, जीन पियाजे का थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 16, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आवर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू। तो हम लोग हर व्यक्ति अलग होते हैं, कौन सा प्रिंसिपल में मिलेगा आपको, ये आपको इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, 16 के बाद 17, स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, इट इज इम्प्लाई। तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उसको डिसएडवांटेज बच्चे के साथ पढ़ेंगे, ये कौन सा कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें यही होता है, नॉर्मल प्लस जो डिसएडवांटेज होता है दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, एक साथ एजुकेशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 18 के बाद 19, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू। तो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट क्यों जरूरी होता है, इससे क्या डेवलप होता है देखते हैं। नॉट प्रोमोटिंग दोज स्टूडेंट हु डू नॉट, ऐसा यहाँ पर नॉट लग गया नेगेटिव, मुझे नेगेटिव स्टेटमेंट देखना नहीं होता है। चेंजिंग द टीचर अप्रोच अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड्स हो सकता है। क्रिएटिंग ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट, ये मकसद नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट को हु नीड टू बी प्रमोट इन हायर क्लास, तो सिर्फ प्रमोट करके टीचर को क्या मिलेगा, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया और 1 भी गलत हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा 20, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान इन ए मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, which of this given experience does not facilitate meaningful learning of the children। तो कौन सा लर्निंग फैसिलिटेट नहीं करता है? तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली ऑप्शन 4 में रिपीटेशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, जो है रिपीटेशन जो है यहाँ पे लर्निंग मीनिंगफुल नहीं करता है, इसलिए हमारे लिए गलत ऑप्शन चूज करना था। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, बाकी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू चिल्ड्रन रिजल्ट्स। तो वर्बल या फिर नॉन वर्बल पनिशमेंट क्या होता है? डैमेज होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो कभी भी नहीं देना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। 21 के बाद 22, टीचर लेवल द हेड ऑफ ए कमेटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। तो टीचर जो है चेयरमैन का जगह पे चेयरपर्सन यूज़ कर रही है, यहाँ पे जेंडर बेयसनेस नहीं हो रहा है, चेयरपर्सन वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है? यहाँ पे देखिए जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया 2, इज यूजिंग ए जेंडर फ्री लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा बहुत पहले होता था, चेयरमैन यूज होता था, लेकिन आजकल चेयरपर्सन यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 होगा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम लोग CC बोलते हैं शॉर्ट में। CC जो लाया था RT लाया था, राइट टू एजुकेशन, तभी आया था। उसका इसके हिसाब से क्या एसेंशियल है? ये क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इंप्रूव अपन। CC का मेन उद्देश्य यही होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर गया ऑप्शन नंबर 3, बाकी पढ़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 23 को 24, इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी व्हिच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन ट्रू सेंस। तो किसमें मॉरल नहीं होता है? लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से जो थ्योरी था वो मॉरल डेवलपमेंट पे दिए थे, तो उनमें 3 लेवल था और उसके बाद 6 स्टेज था। 3 लेवल का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल था, प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो कौन सा में नहीं होता है? लेवल 1 में नहीं होता है, लेवल 1 में एब्सेंस होता है मॉरलिटी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 24 के बाद 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन इन द चिल्ड्रन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसका कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? जॉन डीवी दिए थे। तो इसके रिलेटेड में आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चिल्ड्रन एक्सेप्ट व्हाट दे ऑफर्ड बाय द स्कूल इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। तो जैसा देंगे वैसा एक्सेप्ट करेंगे, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जैसा टीचर देगा, जैसा कोई पढ़ाएगा वैसा बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। देयर शुड बी प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सही लग रहा है। सोशलाइजेशन इज एडेप्टेशन इन सोशल नॉर्म से भी सही लग रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको गलत बताना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 25 को 26, द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। टीचर नोटिस करती है कि पुष्पा अपना जो प्रॉब्लम होता है खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही है। हाउएवर शी डज सो इट इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस। दिस गाइडेंस इज, यानी जो नॉर्मली खुद से नहीं कर पा रही है लेकिन गाइडेंस मिल रहा है तो कर पा रही है। यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है? यहाँ पे जो है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एस्केप होल्डिंग बोलते हैं, टेम्पोररी जो हेल्प होता है। जिन पेज का लेब भागोसी का थ्योरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसमें इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप होल्डिंग, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, which one out of the following provide information about role and behaviors which are acceptable in group during the early childhood। तो कौन सा में ऐसा होता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा ऐसा मिलता है रोल और बिहेवियर? तो पेरेंट्स में मिलता है, और सिबलिंग जो कि भाई बहन जो होते हैं इसमें चाइल्डहुड पीरियड में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्टेबल होता है इन्फॉर्मेशन जो होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर गया पेरेंट्स एंड सिबलिंग। सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को 28, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो लेटर चाइल्डहुड में कौन पड़ता है आपको बताना है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेज होता है, जैसे प्री नेटल होता है, उसके बाद इन्फेंसी होता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेशन, उसके बाद एडल्टहुड। तो अर्ली प्री नेटल होता है, सबसे पहले देखते हैं प्री नेटल कॉन्सेप्शन से लेकर बार्थ तक होता है, ठीक है। उसके बाद इन्फेंसी होता है बार्थ से लेकर 2 वर्ष तक, उसके बाद अर्ली होता है 3 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक, लेटर चाइल्ड होता है 6 से लेकर 12, एडोलेशन होता है 12 से 18, और बाकी जो नेक्स्ट स्टेज होता है 18+, उसको हम लोग बोलते हैं एडोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेटर कैटेगरी बताना है, लेटर चाइल्डहुड तो कब होता है 6 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे कहाँ पे दिया ऐसा देखते हैं। ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 to 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, Arjab say that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment। यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए नेचर नर्चर डिबेट हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट और साथ में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ पे दिया है। दिस डिस्कशन बिटवीन, जो ये डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है किसके बारे में हो रहा है, यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डिस्कशन हो रहा है, डिबेट चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नेचर और नर्चर। नेचर मतलब क्या होता है, हेरिडिटी, और नर्चर मतलब होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा।
मेकिंग स्टूडेंट मेंबर ऑफ क्लीननेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। तो क्लीननेस मेंबर का कम्युनिटी क्लीननेस का मेंबर बनाने से यहाँ पे क्या मोटिवेट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको बताना है। यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ऑफ मोटिवेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन आपको मिल जाएगा मेस्लो का थ्योरी में, मेस्लो का एक थ्योरी मिलेगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखने के लिए। तो हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जितना भी पेपर बचा हुआ है हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।